बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 का खुलासा शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आप लोगों ने हवाला मतन लिखना है। इसमें सबक का अनवान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़ और माखिज़ लिखेंगे। उसके बाद खुलासे की हेडिंग देके आप लोग खुलासा लिखेंगे। इल्लामा इब्न जौज़ी जो कि मारूफ मुहद्दिस गुज़रे हैं, उन्होंने एक किताब सीरतुल अमरीन तहरीर की, जिसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात व वाक़यात बयान किए। इल्लामा इब्न जौज़ी ने इस किताब में इन बातों को ख़ास तौर पर बयान किया है जो ज़्यादातर उनके अखलाक और अदल व इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं। गैर मज़हब वालों के साथ इनका मुंसफ़ाना सलूक था जो मज़हब इस्लाम का असली तर्ज़ अमल है। हम्स का एक ईसाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास के खिलाफ शिकायत की कि उसने उसकी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। जब खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इस सिलसिले में अब्बास से पूछा तो उसने बताया कि ये ज़मीन उसे खलीफा वलीद ने अता की है और उसकी तहरीरी सनद भी इसके पास मौजूद है। ईसाई ने कहा, खलीफा वक्त में अल्लाह की तहरीर कुरान मजीद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, ए अब्बास, मैं खुदा की तहरीर को वलीद बिन अब्दुल मलिक की तहरीर पर मुकद्दम समझता हूँ। आपने ज़मीन ईसाई को वापस दिला दी। इनका सबसे नुमायाँ कारनामा ऐसी ज़मीनों की वापसी था जिन पर सलातीन बनी उमैया नाजायज़ काबिज़ हुए बैठे थे। इस सिलसिले में आपके ख़ानदान वालों ने आपकी फूफी उम्मे उमर को सिफारिश के लिए भेजा, लेकिन आपने कोई सिफारिश कबूल ना की। आपने फरमाया, उमर क़यामत के अलावा किसी दिन से नहीं डरता। इस मामले में आपके बेटे अब्दुल मलिक ने भी भरपूर साथ दिया। जागीरों के मामलात में आपने तीनों बड़े आलमों से भी राय तलब की। इसके अलावा आपने अपने काबिल एतमाद और गुलाम मुज़ाहिम से भी इस सिलसिले में मशवरा किया तो उसने राय दी कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी भी फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन आपने उसका मशवरा तस्लीम ना किया। अपने बेटे के कहने पर मस्जिद में लोगों को जमा किया, तमाम जागीरों से दस्तरबदारी का ऐलान किया, अपनी जागीरों की दस्तावेज़ात को कैंची से कुतर कुतर कर फेंक दिया। आप इब्न सुलेमान को ख़ानदान भर में अजीज़ रखते थे, मगर उनकी जागीर भी ज़ब्त कर डाली। इब्न सुलेमान रोने लगे, मगर आपने मोहब्बत के तकाज़ों को एक तरफ रख कर अदल को तौक़ीर बख्शी। अल्लाह ने पैदाइशी तौर पर इंसान को हक़ और आज़ादी का हक़ अता किया, जबकि बनु उमैया के हुक्मरानों ने अवाम से ये हक़ भी छीन लिया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अवाम के ये बुनियादी हुकूक़ इन्हें दोबारा दे दिए। उन्होंने दीनदार और रियासतबाज़ अफराद को मुहतसिब मुकर्रर किया कि अदालत के औकात में खलीफा वक्त को गलत फ़ैसले पर टोक दिया करें। इस तरह से वो लोगों में हक़ गोई की जुर्रत और बेखौफी के जज्बात फिर से बेदार हो गए। आप गैर मुस्लिमों के साथ भी यकसां सलूक करते थे। आप अक्सर ईसाइयों यहूदियों के यहाँ मेहमान होते, खाना खाने के लिए आम लंगर खाने में 1 दरहम जमा करवा देते थे। अपनी कब्र के लिए जगह दरकार थी। ईसाइयों से ज़मीन खरीदना चाहे तो ईसाइयों ने रकम लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने 30 दिनार देकर जगह खरीद ली। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत और सल्तनत का असली उसूल मसावत और जमहूरियत था। वफ़ात से कबल मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा, वसीयत कर दीजिए। आपने फरमाया, मेरे पास क्या है जो वसीयत कर दूँ। मुस्लिमा ने कहा, मैं भी 1 लाख दिनार भेज देता हूँ, जिसको चाहे वसीयत कर दें। आपने फरमाया, इससे बेहतर है ये रकम जिन लोगों की है इन्हें लुटा दो। खुलफाए बनी उमैया ने भी अपना दौलत जमा कर रखी थी। जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफ़ात पाई तो औलाद नरीना के हिस्से में 1 करोड़ 10 लाख दिनार आए, लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वफ़ात पाई तो सिर्फ 17 दिनार छोड़ा, जिनमें से 7 कफन दफन पर खर्च हो गए और बाकी 10 दिनार वर्सा में तकसीम हुए। इनकी खिलाफत इस्लामी कवानीन का असली नमूना है जो इब्तिदाई इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन ने कायम की। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।